तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और वो चल रहा है क्या, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। आज हम अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा ली चाटेलियर प्रिंसिपल, ली सातेलिए नियम, हिंदी में लिखते हैं इसे हम ली सातेलिए नियम। तो देखो बच्चों, ये नियम है क्या। ये नियम ये बताता है कि अगर साम्यावस्था स्थापित है, चाहे वो भौतिक प्रक्रम में हो और चाहे रासायनिक प्रक्रम में हो, जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो उस साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले जो घटक हैं, परिवर्ती हैं, जैसे कि ताप है, दाब है, सांद्रता है, आयतन है, उत्प्रेरक है, अगर इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाए तो साम्य अवस्था का जो साम्य है वो किस दिशा में ज्यादा चलेगा या किस दिशा में विस्थापित हो जाएगा, मतलब अभिक्रिया में कौन सा वेग ज्यादा हो जाएगा, कौन सा कम हो जाएगा, इसी को बताने के लिए ये नियम दिया गया है। समझ गए ना, सीधा सीधा है कि साम्य अवस्था पर अगर हमें जो परिवर्ती हैं, ताप, दाब, सांद्रता, आयतन, अगर इनमें कोई परिवर्तन करते हैं तो साम्य में क्या परिवर्तन होगा। अगर हमें इसी को स्पष्ट करना है तो हम ली सातेलियन नियम का सहारा लेते हैं, इसी से स्पष्ट कर सकते हैं। इसने देखो क्या कहा है कि साम्यावस्था में यदि किसी परिवर्ती, अब ये परिवर्ती है, ताप है, दाब है, सांद्रता है, आयतन है आदि में परिवर्तन करने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जहां पर साम्य पर परिवर्तन का प्रभाव कम हो जाए या हम ये कहें नष्ट हो जाए। समझ गए ना, कि साम्य उस दिशा में जाएगा जहां वो जो प्रभाव आप डाल रहे हैं वो कम हो जाए या वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। जैसे आप अंधेरे में बैठे और एकदम लाइट में चले जाए या लाइट जला दी जाए तो आप देखते हैं आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती। कारण क्या है कि इतनी जो अंधेरे में हमारी आंख साम्य बनाए हुए थी लाइट के साथ, अब जब एकदम से लाइट ज्यादा आएगी तो साम्य अवस्था को सही रखने के लिए कि इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइट को आंख में कम जाए, इसके लिए आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो यही इसमें है कि अगर साम्य अवस्था लागू है और आपने गलती से कोई चीज परिवर्तित कर दी तो साम्य अपने आप को ऐसे स्थापित करेगा कि उस परिवर्तन का प्रभाव उसमें कम हो जाए। अब हम एक एक करके समझते हैं। देखो, पहला है सांद्रता परिवर्तन, कि अगर हम सांद्रता में परिवर्तन कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, आपने पढ़ा है साम्य स्थिरांक में कि जो के है मतलब उत्पाद है ना का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक, यही है ना, इनका शक्ति द्रव्यमान, इनका जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अभिकारक बढ़ा दोगे तो उत्पाद बढ़ जाएगा, उत्पाद बढ़ा दोगे तो अभिकारक बढ़ जाएगा, ताकि इनका अनुपात स्थिर बना रहे। और यहीं पर यही कहा गया है कि अगर हम सांद्रता परिवर्तन में अभिकारक सांद्रता बढ़ाते हैं तो अग्र वेग बढ़ जाएगा, या उत्पाद की सांद्रता को घटा दें तो भी अग्रवेग बढ़ जाएगा, ताकि अगर आप उत्पाद हटाओगे तो अभिक्रिया चाहेगी कि और उत्पाद बन जाए और जो रेशियो था वही आ जाए, और अगर आपने अभिकारक बढ़ा दिया तो उत्पाद का बढ़ना जरूरी होगा। इसीलिए ध्यान रखें, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाए तो अग्रवेग, आर एफ से व्यक्त किया मैंने, अग्रवेग बढ़ जाएगा, और उत्पाद को हटा दो तो भी अग्रवेग बढ़ जाएगा। दूसरा है कि अगर उत्पाद की सांद्रता बढ़ाओगे आप तो आर भी मतलब पश्च वेग बढ़ेगा, या अभिकारक की सांद्रता को आप घटाना शुरू कर दें तो भी पश्च वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा, ताकि उत्पाद और अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात स्थिर बना रहे। यह है सांद्रता का प्रभाव। जैसे N2 + 3H2 2NH3, अगर हम N2 और H2 बढ़ाना शुरू कर दें तो अमोनिया ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगी, और अगर अमोनिया बढ़ाना शुरू कर दोगे तो N2 और H2 बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर मैं कहूं NH3 ठीक है का निष्कासन किया जाए तो आप देखेंगे कि RF बढ़ जाएगा। कि आप अमोनिया निकालना शुरू कर दें तो बार बार अमोनिया तेजी से बढ़ेगी, ताकि निकली हुई मात्रा और उत्पाद की मात्रा का अनुपात, निकल जाने के बाद जो बची अमोनिया की मात्रा, उत्पाद की मात्रा, वो रेशियो फिर वही का वही आ जाए जो था। तो ये है सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, है ना। फिर हम आ जाते हैं, दूसरा है दाब का प्रभाव।
देखो दाब जब हम बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं वाइल नियम के अनुसार कि दाब बढ़ाने से आयतन घटता है, और आयतन वहां घटता है जहां क्या होना चाहिए, मूल घटनी चाहिए घटक की, है ना। तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जहां पर घटकों के मूल घटते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आयतन घटता है, मतलब दाब बढ़ाने से साम्य उस दिशा में स्थापित होगा जहां आयतन घटे, मीन्स घटकों के मूल घट, ठीक है, घटना शुरू हो जाए। जो अभिकारक है या उत्पाद है, ठीक है, उसी हिसाब से चलेगा ये, और ये डिपेंड करता है डेल्टा एन जी के मान पर, मतलब अभिकारक और उत्पादों के गैसीय आयतनों के अंतर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ठोस या द्रव होने से कोई खास मेजरेबल आयतन नहीं होता। जैसे डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब उत्पाद के मूल, गैसीय उत्पाद के मूल और गैसीय अभिकारक के मूल बराबर हैं तो दाब परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि साम्य किस दिशा में जाएगा, दोनों तरफ के आयतन बराबर है, ठीक है। तो दाब परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा। जैसे N2 + O2 2NO, इसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो, मीन्स उत्पाद के मूल ज्यादा हो और अभिकारकों के मूल कम हो, है ना। ऐसी अभिक्रियाएं जहां उत्पाद के मूल ज्यादा है और अभिकारक के मूल कम है, और आप उसमें दाब बढ़ा देंगे, तो ऐसे में अभिक्रिया कहां चलेगी, पश्च वेग में ज्यादा चलेगी। क्यों? क्योंकि अभिकारक के मूल कम है, मीन्स वहां आयतन कम है, तो अभिक्रिया चाहेगी कि उस दिशा में जाए जहां आयतन घट जाए। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने से आयतन घटना चाहिए। तो इस तरह से जिनमें उत्पाद के मूल ज्यादा है और अभिकारक के मूल कम है, मतलब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, अगर आपने दाब में वृद्धि कर दी तो अग्र वेग घट जाएगा और पश्च वेग बढ़ जाएगा। जैसे PCl5 का विघटन चल रहा है, अगर हम इसमें दाब बढ़ा दें तो PCl5 का विघटन कम हो जाएगा, मींस PCl3 और Cl2 की मात्रा घटना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि पश्च वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा, अग्र वेग कम चलेगा, पश्च वेग ज्यादा चलेगा, और इस तरह से इस साम्य में PCl5 का विघटन जो है वो कम हो जाएगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये है, हम दाब के बाद PCl5 का विघटन तो कम और संग जो है संगुणन ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कि ऐसी अभिक्रिया चलने लगेगी, ठीक है। अगर डेल्टा एन जी निगेटिव है, मीन्स उत्पाद के मूल कम है, अभिकारक के मूल ज्यादा है, तो फिर दाब बढ़ाओगे तो उत्पाद में ज्यादा से ज्यादा अभिकारक किसमें बदलना शुरू करेगा, उत्पाद में, ताकि आयतन घट जाए, और दाब बढ़ाने से आयतन घटना चाहिए, तो अग्रवेग बढ़ जाएगा। जैसे N2 और 3H2 मिलकर 2NH3 बने, दाब वृद्धि कर दें तो अमोनिया का सांद्रण बढ़ेगा, मीन्स हम ये कहें कि N2 गैस प्लस 3H2 जो गैस है, ये वेग ज्यादा हो जाएगा और इसके अमोनिया के विघटन का वेग कम हो जाएगा। ऐसे में अमोनिया की सांद्रता बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद साम्य स्थापित हो जाएगा, है ना, और तब जाके साम्य स्थिरांक का मान भी वही आएगा। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए ना। तो दाब का प्रभाव डेल्टा एन पे डिपेंड करेगा। डेल्टा एन जी 0 है तो कोई प्रभाव नहीं, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो पश्च वेग, ठीक है, डेल्टा एन नेगेटिव है तो अग्रवेग बढ़ेगा। तो इस तरह से प्रभावित होता है दाब से क्या, साम्य। अब हम आते हैं आयतन परिवर्तन। तो ध्यान रखें कि आयतन, ठीक है, परिवर्तन दाब परिवर्तन के उल्टा प्रभाव डालते हैं। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दूसरे के ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, कि अगर आप दाब बढ़ा रहे हैं तो तंत्र उस दिशा में जा रहा है जहां मूल घटने चाहिए, मीन्स आयतन घटना चाहिए। अब आयतन परिवर्तन की बात करें तो ये भी डेल्टा एन जी पे डिपेंड करेगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा याद रखना है। डेल्टा एन जी 0 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो अग्रवेग बढ़ेगा, जबकि यहां पर आपने देखा था डेल्टा एन जी पॉजिटिव था तो पश्च वेग बढ़ रहा था। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि नियम है कि अगर आप आयतन परिवर्तन करेंगे तो तंत्र उस दिशा में जाएगा जहां मूलों की संख्या बढ़नी चाहिए। क्योंकि देखो आयतन समानुपाती है मूल, इसका मतलब है कि अगर हम आयतन बढ़ाएंगे तो मूल भी क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, और मूल तब बढ़ेंगे अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो अभिक्रिया जब अग्र दिशा में ज्यादा चलेगी और पश्चिम दिशा में कम।
और निगेटिव है तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। निगेटिव होने पर, डेल्टा एन जी निगेटिव होने पर अगर आपने आयतन बढ़ाया तो पश्च वेग बढ़ जाएगा। देखो ऐसे, जैसे N2 टू अमोनिया निगेटिव है, तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अमोनिया का निर्माण कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ मोल कम है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन की तरफ मोल ज्यादा है, और आपने आयतन बढ़ा दिया तो सीधा सीधा अमोनिया का विघटन कम हो जाएगा, मतलब अमोनिया का निर्माण कम होने लगेगा। तो बड़े पात्र में अगर अमोनिया बनाई जाए, उतनी ही अमोनिया छोटे में तो जल्दी बनेगी अमोनिया छोटे पात्र में। PCl5 जैसे में देखें तो इस तरफ मोल कम है, उत्पाद की साइड ज्यादा है, और डेल्टा एन जी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आयतन बढ़ा दोगे तो PCl5 की मात्रा घटेगी, मींस PCl5 का विघटन बढ़ेगा। तो ये है बिल्कुल दाब और आयतन के एक दूसरे को उल्टा प्रभाव याद रखना। और सीधा सा है, आयतन बढ़ाने से मोल बढ़ने चाहिए, और जहां मोल बढ़ रहे हैं सामने उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगा। फिर आता है ताप परिवर्तन। तो देखो बच्चों, ताप का प्रभाव अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा। अभी आपने इससे पहले भी साम्य स्थिरांक और ताप का संबंध देखा था कि साम्य ऊष्मा शोषी दिशा में विस्थापित होता है। ध्यान रखें, ताप में परिवर्तन करने से साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जहां ऊष्मा का अवशोषण हो जाना चाहिए। मीन्स अगर मान लो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, मतलब अग्र दिशा में जब अभिक्रिया चलती है तो ऊष्मा निकल रही है और आपने ताप में वृद्धि कर दी, तो अग्र वेग घट जाएगा। समझ गए ना? जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती हैं वो अग्र दिशा में तो ऊष्माक्षेपी होंगी, लेकिन पश्च दिशा में क्या होंगी? ऊष्माशोषी। यहां पर ये इसलिए हुआ कि पश्च दिशा में ऊष्माशोषी, तो अभिक्रिया पश्च दिशा में चलना शुरू कर देगी। ताप बढ़ाओगे तो अगर ऊष्माक्षेपी है अग्र दिशा में, तो पश्च दिशा में ऊष्माशोषी होगी, इसलिए अग्र वेग घट जाएगा और पश्च वेग बढ़ जाएगा। और अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, तापमान में वृद्धि की आपने, तो अग्र वेग बढ़ेगा, क्योंकि अग्र दिशा ऊष्माशोषी है। और ऊपर लिखा हुआ है कि ताप अगर आप परिवर्तन करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो अभिक्रिया उस दिशा में चलती है जो ऊष्माशोषी दिशा होती है। तो ऊष्माक्षेपी में अग्रवेग घटेगा, ऊष्माशोषी में अग्रवेग बढ़ेगा ताप वृद्धि से। और ताप में कमी करें तो बिल्कुल जस्ट उल्टा प्रभाव पड़ेगा। जैसे N2H2 मिलकर अमोनिया बन रहा है, डेल्टा H है -95 किलोजूल पर मोल। मतलब यहां पर अभिक्रिया जो है ये कैसी है बच्चों? ऊष्माक्षेपी। ध्यान रखें, ऊष्मा की मात्रा उत्पाद के साथ प्लस करके लिखी गई है तो भी वो ऊष्माक्षेपी को शो कर रही है। तो ताप वृद्धि करोगे तो अमोनिया का निर्माण कम हो जाएगा। मतलब जितना ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरी है उतने से ज्यादा कर देंगे तो अमोनिया का बनना कम हो जाएगा। PCl5 ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, देख रहे हैं आप, पॉजिटिव है डेल्टा HR। तो ऐसी अभिक्रिया का ताप वृद्धि की जाए तो PCl5 का वियोजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये है ताप का प्रभाव ली-सातेली नियम के अनुसार। फिर आता है निष्क्रिय गैस का योग। तो देखो बच्चों, निष्क्रिय गैस का योग का मतलब पहले ये बता दूं कि निष्क्रिय गैस क्या है। मतलब हम तंत्र में जो कि साम्य चल रहा है, उस साम्य में ऐसी गैस मिलाएं जो साम्य अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। जैसे मान लो N2H2 मिलकर अमोनिया बना रहे हैं और बाहर से आप हीलियम एंटर करा दो या नियोन एंटर करा दो। मतलब ऐसी गैस जो साम्य अभिक्रिया को प्रभावित ना करे, वो निष्क्रिय गैस है। अगर साम्य अवस्था में निष्क्रिय गैस का योग करते हैं तो हमें दो कंडीशंस याद रखनी होंगी, दो स्थितियां। पहला है स्थिर आयतन पर। तो ध्यान रखें, अगर आयतन स्थिर है तो साम्य में कोई विस्थापन नहीं होगा। मतलब साम्य न तो अग्र दिशा में विस्थापित होगा न पश्च में। क्योंकि आयतन स्थिर है तो घटकों के सक्रिय द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा। अणु जो जाएंगे वो थोड़े से यहाँ वहां खाली जगह पर भर जाएंगे। लेकिन स्थिर दाब पर अगर आप, ठीक है, योग करा रहे हैं, तो जब हम जानते हैं कि दाब स्थिर होता है तो, और बाहर से हम गैस मिला रहे हैं, तो 1 मोल भी अगर हमने गैस मिला दी उसमें, तो गैस का आयतन 22.4 लीटर बढ़ जाएगा। मींस स्थिर दाब पर अगर आप निष्क्रिय गैस का योग कराते हैं तो ध्यान रखें हमेशा आयतन बढ़ेगा, जिससे साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जहां कणों की संख्या बढ़ती है। जो आपने ऊपर देखा है कि आयतन वृद्धि से साम्य उस दिशा में जाता है जहां कणों की संख्या बढ़ती है। तो अमोनिया का वियोजन हुआ N2+3H2। तो अगर आपने स्थिर दाब पर निष्क्रिय गैस मिला दी तो अमोनिया का विघटन बढ़ जाएगा।
और अमोनिया की सांद्रता धीरे धीरे घटेगी अगर आप कोई निष्क्रिय गैस यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा ली-साल्टे-नियम के रासायनिक साम्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब एक और साम्य में देखो भौतिक साम्य पर प्रभाव आ जाता है कई बार, कि जैसे क्वथनांक पर, ठीक है, क्वथनांक पर हमें यहां देखना है दाब का प्रभाव। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वथनांक वह ताप है जब किसी भी द्रव को खुले वातावरण में रखते हैं, उसे ढके ना, मतलब खुले वातावरण में द्रव को रखो खोल के और फिर उसे गर्म करो, और जब उस द्रव की वाष्प, उस घटक द्रव की वाष्प जब 1 atm हो जाती है तो द्रव का वो ताप कहलाता है क्वथनांक। मतलब कोई भी द्रव तभी उबलता है जब उस द्रव का वाष्प दाब, जो नीचे से गैस उठ रही है, और बाहर का वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं तो क्वथनांक मिलता है। अब आता है कि अगर मान लो किसी का द्रव के ऊपर ढक दिया जाए, द्रव को अच्छी तरह से ढक दें, बाहरी वायुमंडलीय दाब तो है ही उसके ऊपर, और उसको ढक दो, तो ऐसे में द्रव की सतह पर दाब बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब दाब बढ़ेगा तो ध्यान रखें क्वथनांक भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखो ये है मान लो H2O की लिक्विड स्टेट और ये H2O की वेपर स्टेट। अगर हम इनके आयतन देखें तो H2O लिक्विड का आयतन कम होगा और वेपर का आयतन ज्यादा होगा। मतलब लिक्विड की जो ये वेपर बन रही है, या हम कहें कि वाष्प ना लिख के हम यहाँ गैस लिख के दे रहा हूं मैं इस तरह से, तो 1 मोल जल का लिक्विड में आयतन 18 ml है, और अगर उसे हम वाष्प में बदल दें तो आप देखोगे 22,400 ml हो जाएगा। तो सीधा सीधा है कि किसी भी घटक की द्रवावस्था की सापेक्ष उसकी गैस अवस्था का आयतन बहुत ज्यादा होता है। अब देखो आयतन बहुत ज्यादा है, अब आपने दाब में वृद्धि की, तो अभी आपने ऊपर देखा है कि दाब में वृद्धि से घटक या तंत्र उस दिशा में विस्थापित होगा जहां पर क्या हो जाए, आयतन घट जाए। दाब वृद्धि पर यहां ध्यान रखें आयतन घटेगा। आयतन घटने का मतलब होगा कि जो वाष्प है वो द्रव में बदलना शुरू हो जाएगी, लेकिन द्रव का वाष्प में बदलना कम हो जाएगा। नहीं है कि अगर हम दाब वृद्धि करते हैं तो आयतन घटेगा, तो जो वाष्प फैली हुई है वो क्या होने लगेगी, लिक्विड स्टेट में तो ज्यादा तेजी से जाएगी और लिक्विड से वेपर में कम आएगी। अब ऐसे में क्या होगा कि फिर अब वाष्प दाब तो 1 atm से कम हो जाएगा ना, यहां पर क्या हो जाएगा दाब, ठीक है, 1 atm से क्या हो जाएगा, से कम हो जाता है, तो द्रव भी थोड़ी उबलेगा। जैसे ही आपने 1 atm से दाब कम कर दिया, जब तक 1 atm दाब फिर नहीं हो जाएगा तब तक द्रव उबलेगा नहीं। तो अगर हमें साम्य को फिर से स्थापित करना है तो आपको ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी। साम्य स्थापित करने के लिए ताप में वृद्धि करोगे। अब यहां पर जो है दाब कितना हो जाएगा, 1 atm। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले कम ताप पर 1 atm दाब था और द्रव उबल रहा था, आपने बाहर से दाब बढ़ा दिया तो वाष्प का ज्यादातर भाग द्रव में बदल गया। फिर ऐसे में दाब 1 atm से कम हो जाएगा। अगर हमें फिर से दाब 1 atm लाना है तो हमें फिर द्रव का जल का ताप और बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से द्रव अब 100 डिग्री से ऊपर ताप पर 1 atm प्रेशर बना पाएगा और उबलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जल का क्वथनांक दाब वृद्धि से बढ़ जाता है। यहां पर दाब वृद्धि से बढ़ जाता है। बात क्लियर है अच्छी तरह से? ये है क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अब आते हैं हिमांक पर क्या पड़ेगा। तो देखो बच्चों, H2O की सॉलिड स्टेट है और H2O की लिक्विड है। हम यहाँ केवल जल का देख रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट में जल की सॉलिड स्टेट का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि जल का घनत्व कम होने के कारण उनमें गैप रहते हैं, जल अणुओं के बीच में गैप बन जाते हैं, खाली स्थान। ऐसे में जल का आयतन जो है ज्यादा ठोस अवस्था में ज्यादा होगा और द्रव अवस्था में कम। मान लो आपने दाब में वृद्धि कर दी, तो हम जानते हैं कि दाब वृद्धि करेंगे तो आयतन क्या होगा, आयतन घटेगा। और आयतन कहां की तरफ घटेगा, जब H2O सॉलिड से कहां जाना शुरू कर दे, लिक्विड में, जिस रेट से, लेकिन उस रेट से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन ना हो। तो दाब वृद्धि से जो साम्य है वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ स्थापित हो जाएगा। तो ये साम्य बिगड़ गया। अब हमें साम्य को पुनः स्थापित करना है, ठीक है, मतलब लिक्विड को फिर से सॉलिड में बदलना, स्थापित करना पड़ेगा। तो साम्य पुनः स्थापित करने के लिए ताप घटाना पड़ेगा ताकि
द्रव H2O जो है फिर से ठोस में बदलने लगी। और ऐसा करने के लिए जब आप ताप घटाएंगे तब जाके फिर से सॉलिड और लिक्विड के बीच में साम्य स्थापित होगा, क्योंकि जल का या किसी भी द्रव का हिमांक ताप या गलनांक ताप वो ताप है जहां उसकी दोनों अवस्थाएं ठोस और द्रव साम्य में रहती हैं, बराबर वेग से परिवर्तन चलते हैं। तो दाब बढ़ाया था तो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा, अब ताप घटाओगे तब लिक्विड फिर से सॉलिड में आना शुरू करेगा, और इस तरह से जो ताप है मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो 273 केल्विन से नीचे चला जाएगा। मतलब जल का हिमांक, ठीक है, यहां पर याद रखना है कि जल का हिमांक दाब वृद्धि से घटता है। ये कि जल का हिमांक दाब वृद्धि से घटता है जबकि क्वथनांक बढ़ता है। इसी तरह विलेयता की बात करें तो ऊष्माक्षेपी विलेयता अगर मान लो, तो यहां तक आप समझ गए ना कि भौतिक साम्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ऊष्माक्षेपी विलेयता, अगर कोई पदार्थ घुल रहा है और ऊष्मा निकल रही है और अगर आपने ताप में वृद्धि कर दी तो ध्यान रखें ऊष्माक्षेपी विलेयता घट जाती है। और ऊष्मा शोषी विलेयता ताप वृद्धि से बढ़ती है, क्योंकि एक रिलेशन है लॉग, ठीक है, एक विलेयता का और ताप का संबंध बता दो। log S2 upon S1 equal to delta H solution upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। डेल्टा एच आर जो है ये सॉल्यूशन मिलियन एंथैल्पी, ठीक है, और S1 T1 ताप पर विलेयता और S2 है T2 ताप पर विलेयता। तो डेल्टा H देखो ऊष्माक्षेपी विलेयता मतलब डेल्टा H जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव होगा और यहां डेल्टा H जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऊष्माक्षेपी विलेयता में ताप वृद्धि करोगे तो देख रहे हैं यहां कि S2 लेस देन क्या हो जाएगा, S1, विलेयता घट जाएगी, ऊष्मा शोषी विलेयता बढ़ जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप वृद्धि की जाए तो प्रक्रम उस दिशा में चलेगा जहां पर ऊष्मा का अवशोषण होने लगे, तो पश्चिम दिशा में बढ़ जाएगा, ऊष्मा शोषी में अग्र दिशा में बढ़ जाएगा। केवल ताप वृद्धि ही साम्य स्थिरांक का मान एवं साम्य को विस्थापित कर देता है, जबकि शेष कारक केवल साम्य को विस्थापित करता है। हाँ, ये पॉइंट याद रखना है, ताप वृद्धि से साम्य स्थिरांक भी बदल जाता है और साम्य तो विस्थापित होता ही है, जबकि जो शेष ऊपर आपने देखे वो केवल साम्य को विस्थापित करते हैं। दंत क्षय देखो जो है डीके, ये कहलाती है कैविटी का बनना, दंत क्षय है ना। तो ये है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हमारे दांतों का जो इनेमल है उसका फॉर्मूला है Ca5PO4 होल थ्राइस इनटू OH। ये है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसमें OH ग्रुप है जो बेसिक होता है। अब अगर मान लो एसिडिटी आ जाती है, मुंह में एसिड बनता है, तो ये OH H2O के साथ, ये H+ के साथ OH मिलकर H2O बनाएगा और इस लवण का वियोजन बढ़ जाएगा, मतलब ये टूटने लगेगा कैल्शियम +2 में और फॉस्फेट में, और इसी को बोलते हैं दंत क्षय होना, कैविटी बनना। काले रंग का पदार्थ होता है। अगर हम इसमें फ्लोराइड का प्रयोग करें, मतलब टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स मिलाए जाते हैं ताकि ये OH हटके और उसकी जगह पर क्या आ जाता है, फ्लोराइड। और ये जो फ्लोराइड है ये अम्ल में नहीं घुलता, मतलब फ्लोराइड का प्रयोग करने से दंत क्षय रुक जाता है, क्योंकि फ्लोराइड स्थायी फ्लोरएपेटाइट बनाता है जो अम्ल में नहीं घुलता, समझ गए ना। और ऐसे में क्या होगा कि इस तरह से दंत क्षय रोका जा सकता है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहां पर भी एक साम्य की बात की गई है कि एसिड मिलाने से ये जो है एसिडिटी से इस तरह से दंत क्षय बढ़ता है। तो ये था कुल मिला के हमारा रासायनिक साम्य का पार्ट, उससे संबंधित सभी न्यूमेरिकल्स हो गए। अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या आएगा, आयनिक साम्य के बारे में। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट उसमें।